साथ है मैं मनोज। और बड़ी घटना हम बताते कि दरभंगा में पहली बार अपराधियों का तांडव हुआ है। 10:30 बजे दिन में दिन दहाड़े 5 अपराध कर्मियों ने 20 राउंड फायरिंग की है। हम बता दें नगर थाना क्षेत्र की घटना है। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में एक सोने के व्यवसायी के यहाँ गोलीबारी हुई है और सोना लूटा गया है, जिसमें 3 लोग घायल हैं जिनका डीएमसीएच भेजा गया इलाज के लिए। तो दरभंगा में बड़ी घटना घटी और ये जो घटना है ये पूरी तरह स्थानीय पुलिस को चुनौती देने वाली घटना है। सवाल ये है कि जब थाना पुलिस वहां चौक चौराहों पर जब जांच करती है, मास्क की जांच करती है, तो ऐसे में ये बड़ी घटना कैसे घट गई? क्यों नहीं अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई? ये एक बड़ा सवाल है। मौके पर घटनास्थल पर सबसे पहले दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी पहुंचे, उसके बाद दरभंगा के एसएसपी पहुंचे, सभी अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं, आईजी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल सभी ये जानने का प्रयास करें कि आखिर इस तरह की घटना को अपराधियों ने अंजाम कैसे दिया। दिन दहाड़े लूट की घटना, वो भीड़ भरे जगह पर जो बड़ा बाजार है वहां पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उस समय इस घटना को अंजाम दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है। वैसे दरभंगा एसएसपी ने साफ कहा है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के जरिए चिन्हित कर लिया वो कौन से व्यक्ति हैं। नगर थाना अंतर्गत एक बड़ा बाजार एक जगह है, यहाँ एक ज्वेलर के यहाँ भी 5 अपराधियों ने कुछ सोने की लूट की है, इसलिए मैं यहाँ घटनास्थल पे है और सब जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ पहचान हो गई है, उम्मीद है जल्दी ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी और बरामदगी भी हो जाएगी। क्या लगता है अपराधी यहाँ के या बाहर के? जिस तरह से घटना को अपराध का अंजाम दिया गया आज तक दरभंगा में इस तरह की घटना को, व्यस्तम बाजार है बड़ा बाजार, ये क्या लगता है लाइनर भी है या कुछ लग रहा है? इस तरह की घटना कभी भी बिना प्लानिंग के, बिना लाइनर के नहीं होती है, लेकिन उसका जल्दी ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। दरभंगा शहर बड़ा बाजार स्थित स्वर्ण व्यवसायी की यहां बंदूक दिखाकर करोड़ों रुपए की डकैती की गई। यह घटना सुबह 10:30 बजे की है, जहां 6 अपराधी पिस्तौल दिखाते हुए विनोद लट के अलंकार ज्वेलर से सोना चांदी जेवर को लूट लिया। करीब 11 राउंड इस दौरान फायरिंग भी हुई। वहां से अपराधी भाग निकले। घटना के बाद घटना स्थल पर एसएसपी बाबू राम, डीएसपी अनुज कुमार, नगर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश वहां पहुंचकर जांच में जुट गए। इस तरह से दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी को लूटना कहीं न कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि पहले इस तरह की घटना रात के अंधेरे में हुआ करती थी, लेकिन दिन में भी अब यह घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं पुलिस को चुनौती देने के बराबर है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पहुंचकर जांच में जुट गई है। 150 मीटर की यह घटना है। 150 मीटर बगल में एक बड़े व्यापारी सोना के होलसेलर भी और रिटेलर भी हैं, लाट जी का डगरू सेंटर के रिटेल शॉप भी है। बड़ी लूट हुई है। 10:15 साढ़े 10 बजे की घटना। सैकड़ों दुकानों के बीच हजारों लोग रोड पे रहते हैं। दिन दहाड़े इतना बड़ा लूट का अंजाम दिया गया, सारा प्लानिंग वे में किया गया। फायरिंग करते हुए 20 राउंड फायरिंग हुई है और अपराधी जो बड़ा सोना के बड़े व्यापारी थे और बड़ी लूट हुई है। अपराधियों में प्रशासन का भय कम होता जा रहा है। अपराधियों में प्रशासन का भय होना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना घटी दिन दहाड़े 10:30 सवा 10 बजे, ये सोचनीय विषय है। प्रशासन को अविलंब, इतनी बड़ा घटना सोच नहीं रहे, उससे बड़ी लूट। तुरंत प्रशासन को जो सोना लूटा गया उसको रिकवरी करना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इस घटना को चुनौती के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अपराधियों ने तो चुनौती दी है प्रशासन को। 10:15 साढ़े 10 बजे बीच बाजार में, बड़ी बाजार में इतना बड़ा लूट का अंजाम देना, ये तो चुनौती है। क्या राउंड गोली चली है? गाँव को है कि कम से कम 20 राउंड से ऊपर गोली चली। कितने की लूट होगी? 20 मिनट हो गया होगा, 25 से, कभी ये 10-25 के आसपास की घटना है और मुझे लगता है 11 बजे के बाद पुलिस आई होगी। 11 बजे 10-50 को निकालवाने के बाद जब बाहर निकला तो गोली मारने के लिए जो है तो सीधा सबको बोला कुछ अंदर रहो। हम निकला जो तो निकलने के बाद जो है सो हल्ला की हुआ इधर से, बस हम लोग हल्ला किए जो कि चोर 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 करके, तो उधर से वो फायरिंग किया। उसी पट्टी को भी लगा हुआ है, चोट लगा हुआ है और वो पूरा सामान निकल के। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि स्थानीय लाइनर की मदद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो लूट कांड हुआ है
वो स्थानीय लाइनर की वजह से पुलिस जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी, दरभंगा एसएसपी ने कहा। आईजी भी दरभंगा मौके पर पहुंचे हैं। आईजी ने भी यही बात कहा है कि चिन्हित हो गए हैं अपराधी, घबराने की जरूरत नहीं है, जो इस तरह के अपराधी होंगे वो तुरंत पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन हम बता दें, संजय सरावगी ने भी अपने सरकार के ही अधिकारियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने होती है दिन दहाड़े इस तरह की घटना कैसे घटी है, तो देखते रहिए मिथिला बस न्यूज पर। हम बता दें अंत में कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस चारों तरफ नाकेबंदी कर चुकी है, यानी दरभंगा शहर से भागने के सारे चौक चौराहों को नाकाबंदी किया गया है ताकि कोई भी अपराधी भाग ना सके। तो ये बड़ी घटना देखते रहिए, हर अपडेट मिथिला बस न्यूज आपको दिखाती रहेगी अभी से। धन्यवाद।